प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो आज केमिकल काइनेटिक्स का हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 11। आज हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। ये लेक्चर हम जो दे रहे हैं कैटलिस्ट के ऊपर दे रहे हैं। कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, कैटलिस्ट जो होता है वो एक तरह के पदार्थ होता है, एक ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, जो रिएक्शन के होने वाले रेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। उस तरह के पदार्थ को हम कहते हैं कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। हालांकि ज्यादातर कैटलिस्ट बढ़ाने की बात होगा, हम लोग बढ़ाने की ही बात करेंगे। कैटलिस्ट वह पदार्थ होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट हम लोग उस रिएक्शन में यूज करते हैं जहां रिएक्शन धीमे गति से हो रहा है, उस रिएक्शन को हमें फास्ट करना है, तो उसी रिएक्शन में हम बाहर से कुछ अलग पदार्थ मिलाते हैं जो कैटलिस्ट होता है, जिसके डालने से रिएक्शन जल्दी होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। तो आइए हम उसी की बात करते हैं कि कैटलिस्ट की बात करेंगे। कैटलिस्ट पहले ये समझेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि हम ऐसे समझिए, आजकल के देखते होंगे कि बहुत सारे मोटिवेशनल आते हैं वीडियोज। होता क्या, मोटिवेट होता है। मान लीजिए आप किसी कोई मोटिवेशनल वीडियो को देख रहे हैं, 2 मिनट देखें, आपके अंदर एक अलग जुनून आया, वीडियो देखने के साथ फिर 1-2 घंटा पढ़ाई करना शुरू, फिर उसका असर खत्म, फिर आप अपना रंग रूप में आ गए। तो वो जो 2 घंटा आपके लिए वो जो मोटिवेशनल वीडियो था, समझिए वही तो आपके लिए कैटलिस्ट है। तो वो आपके अंदर के एक्टिवेशन को क्या किया, जगाया। तो कैटलिस्ट होता क्या है, हम बोल सकते हैं एक ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, मतलब या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो वैसे पदार्थ को कहा जाता है कैटलिस्ट कहा जाता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, रेट बढ़ाने का मतलब ये समझिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया होगा, या रेट घटाने का मतलब ये हुआ कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया होगा, बढ़ाया होगा। जो जैसा कि आप जानते हैं कि रेट ज़्यादा होने का मतलब हुआ एक्टिवेशन एनर्जी कम जाना, रेट कम होने का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होना। चूंकि इस बात को हम एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ा चुके हैं, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। लिखेंगे द substance which change the rate of reaction is called कैटलिस्ट। हिंदी लिखिएगा, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। चलिए, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बाबू कि द substance which change the activation energy threshold energy and pathway of reaction is called catalyst।
लिखिए, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा तथा होने वाले रास्ते को परिवर्तित कर देता है तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। आइए इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। मान लिया जाए कि हम ये एक रिएक्शन कराए हैं, अभी हम इस रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किए, तो इस रिएक्शन का जो एनर्जी वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से गया, तब जाकर के प्रोडक्ट बना। अब इसी रिएक्शन में हम एक बाहर से कोई पदार्थ X डाल दिए, तो अब इस रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम देखा जाए तो इस तरह के पाया गया। अब प्रोडक्ट वही बना। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब क्या समझे कि ये पदार्थ क्या है, रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया। हाँ, पहले इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, अब इसका इतना आ गया। पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी इतना था, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी इतना ही है। पढ़ चुके हैं इस तरह का डायग्राम एक्टिवेशन एनर्जी में, जब आर्हेनियस का इक्वेशन देख रहे थे। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि ये जो पदार्थ है ये रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज कर दिया, होने वाले रास्ते को बदल दिया। तो समझ जाइए कि ये पदार्थ हमारे लिए क्या है, कैटलिस्ट का काम करेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जबकि ये जो ग्राफ बना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये ग्राफ कैटलिस्ट के उपस्थिति में बना है। ये हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तो आया कैटलिस्ट समझ में, कैटलिस्ट क्या होता है। अब इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो दो तरह के होता है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात किया जाए टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, तो टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट and second heterogeneous catalyst। फर्स्ट होमोजेनियस कैटलिस्ट, सेकंड जो आपका होता है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है समांगी उत्प्रेरक। और इसको हम बोलते हैं विसमांगी। आइए देखा जाए होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में। क्या है होमोजेनियस कैटलिस्ट, लिखेंगे इफ catalyst
and reactant are in same physical state, then it is called homogeneous catalyst. It is called homogeneous catalyst. लिखेंगे यदि उत्प्रेरक और अभिकारक समान भौतिक अवस्था में होता है तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे देखो SO2 को हम O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को। अब देखिए जो कैटलिस्ट वाला पदार्थ होगा समझिए कि ऊपर दिखाई पड़ेगा एरो के ऊपर जो पदार्थ होता है समझिए वो पदार्थ क्या है, रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। तो यहां बताइए कि रिएक्टेंट जो है हमारा गैसियस अवस्था में है और प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस अवस्था थी, सॉरी कैटलिस्ट भी कौन अवस्था में, गैसियस अवस्था में। जैसा कि हम बताए थे कि जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होता है तो वैसे कैटलिस्ट को कहा जाता है होमोजेनियस कैटलिस्ट। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखिएगा कि ये कैटलिस्ट कैसा दिखा, होमोजेनियस कैटलिस्ट, क्योंकि दोनों का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का क्या है, सेम। तो इस कैटलिस्ट को कहेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में। इन द प्रेजेंस ऑफ homogeneous catalyst reaction occurs in several step या many steps and each steps required very a small amount of activation एनर्जी। लिखेंगे समांगी उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया बहुत सारे पदों में होती है और प्रत्येक पद के लिए बहुत कम मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की जरूरत होती है। प्रत्येक पद के लिए बहुत कम मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की जरूरत होती है। प्रत्येक पद के लिए बहुत कम मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की जरूरत होती है। देखो होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए हम होमोजेनियस कैटलिस्ट को मिलाते, यदि कोई रिएक्शन नहीं होता है तो उस रिएक्शन को करवाने में यदि हम होमोजेनियस वाला कैटलिस्ट मिलाते हैं, होमोजेनियस का मतलब हम पता कर लेंगे कि रिएक्टेंट गैसियस वाला है तो वहां गैसियस वाला ही कैटलिस्ट डालते हैं। तो इससे होता क्या है, आखिर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, या तो रिएक्टेंट के पास उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है रिएक्शन करने के,
तो हम करते हैं क्या है कि यदि होमोजेनियस कैटलिस्ट डाल देते हैं तो जो रिएक्शन हमें एक स्टेप में होने वाला रहेगा उसमें 2-3 स्टेप में हो जाएगा। अब उतना ही एनर्जी 3 स्टेप में बट गया रिएक्शन का। अब हर एक स्टेप के लिए हमको कम कम एनर्जी की जरूरत पड़ता है, जो एनर्जी खुद मॉलिक्यूल के पास होता है और वो रिएक्शन आसानी से हो जाता है। जैसे होमोजेनियस कैटलिस्ट का यदि हम एग्जांपल को देखें, जनरल फॉर्म में एक एग्जांपल देखा जाए होमोजेनियस कैटलिस्ट को, तो हम ये बोलेंगे कि मान लिया जाए कि यदि हम आपको बोलें कि ग्राउंड फ्लोर से यदि हमें फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ना है, तो उसके लिए यदि आपके पास कोई सीढ़ी का व्यवस्था नहीं, चढ़ने के लिए सीधा या तो डायरेक्ट फाड़िए। अब उतना हाइट फाड़ने के लिए काफी एनर्जी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास उतना एनर्जी है नहीं तो आप ग्राउंड फ्लोर पर ही रहिएगा। और उसी में यदि हम आपको सीढ़ी लगा दें तो जो काम आप एक स्टेप में करने वाले थे और वो काम आपसे नहीं हो रहा था और आपके बीच यदि हम सीढ़ी लगा देते हैं आप वहां पे, तो सीढ़ी क्या किया, उतना ही कार्य को करने के लिए हमको कई एक स्टेप में तोड़ दिया। अब बताइए कि सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप होता है, तो हर एक स्टेप पर चढ़ने के लिए हमको कम एनर्जी की जरूरत पड़ता है। वो एनर्जी हमारे पास रहता है जो कि हम आसानी से फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वहां पे सीढ़ी हमारे लिए काम किया किसके तरह, कैटलिस्ट की तरह, वो भी कैसा, होमोजेनियस। क्यों कैटलिस्ट क्यों बोले, चूंकि वो काम सीढ़ी आने से हो गया, वो वहां पे वो कैटलिस्ट का काम किया। और होमोजेनियस क्यों किया, चूंकि वो काम करने के लिए उसको क्या किया, बहुत सारे स्टेप में तोड़ दिया और हर एक स्टेप में कम कम एनर्जी की जरूरत पड़ा, जो एनर्जी मिला और आसानी से चढ़ गया। तो समझिए कि वहां पे फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है वो हमारे लिए काम करता है किसके तरह, होमोजेनियस कैटलिस्ट की तरह। यही था होमोजेनियस कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होता है। अब हर स्टेप में कम कम एनर्जी की जरूरत पड़ता है, वो एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होता है जो आसानी से प्रोडक्ट बना लेता है। चलिए इसको मिटाते हैं और इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे। होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल react with one of the reactant to form intermediate product again intermediate product react with other reactant to form या to give final product and catalyst। लिखेंगे समांगी उत्प्रेरक सबसे पहले किसी एक अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया कर मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है, पुनः मध्यवर्ती उत्पाद दूसरे अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया कर अंतिम उत्पाद तथा उत्प्रेरक को देता है। जैसे एक होमोजेनियस कैटलिस्ट वाला एक रिएक्शन हम आपके बीच लिए थे,
SO2 O2 के साथ रिएक्शन करता था नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो SO3 का निर्माण होता था। आखिर ये रिएक्शन कैसे स्टेप में टूटा? ये कैटलिस्ट आने से रिएक्शन लग रहा है एक स्टेप में हुआ, लेकिन ये 2 स्टेप में होता है। देखो इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है, इसकी क्रिया विधि को समझिए। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि जो होमोजेनियस वाला कैटलिस्ट है वो पहले O2 के साथ, यहाँ किसी एक रिएक्टेंट के साथ O2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। स्टेप सेकंड में क्या है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अदर रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है और तब जाकर के फाइनल कैटलिस्ट, फाइनल प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट यहाँ से खुद बाहर निकल जाता है। दिख रहा है कैसे होमोजेनियस कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ। सबसे पहले वो कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है और फाइनल प्रोडक्ट और क्या देता है, कैटलिस्ट देता है। तो इसी तरह से जितने भी होमोजेनियस कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन होगा वो सब इसी तरह से होता है। जो काम एक स्टेप में हो रहा है वो होमोजेनियस कैटलिस्ट आने से वही काम 2 स्टेप 3 स्टेप में होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगला हेडिंग डालेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। दूसरा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लिखेंगे, इफ catalyst and reactant are in different physical state, then it is called हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए, यदि उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग भौतिक अवस्था में रहता है तब उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यदि हम रिएक्शन कराते हैं और इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट के रूप में आयरन धातु का यूज करते हैं, तो बताइए कि यहाँ पे ये जो कैटलिस्ट है वो कैसा कैटलिस्ट है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? क्योंकि दोनों का फिजिकल अवस्था क्या अलग अलग है, ये गैसियस अवस्था में तो ये सॉलिड अवस्था में। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट को कहा जाता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और बाकी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे कैसे रिएक्शन कराता है इसके बारे में आपको अभी पढ़ना नहीं है, बस यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या है ये बता चुके हैं। और बाकी इस कैटलिस्ट के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे जाकर के हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में। फिलहाल अभी यहीं तक छोड़ते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में। चलिए इसको मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जनरली कैटलिस्ट जो होता है एक रेट बढ़ाने वाला कैटलिस्ट होता है, एक रिएक्शन के रेट घटाने वाला कैटलिस्ट होता है। जो रेट बढ़ाता है कैटलिस्ट वैसे कैटलिस्ट को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है तो वैसे कैटलिस्ट को कहा जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। चलिए तो इसको पॉइंट में लिखेंगे, द catalyst which increase the rate of reaction
बताओ, रिएक्शन के रेट बढ़ाने वाला की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटाए। यदि जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, घटाएगा, तब में रेट बढ़ेगा। तो अब इसी को ऐसे बोल सकते हैं, द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन या डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी of reaction is called positive catalyst। लिखिए, वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है या अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। और इसी चीज को उल्टा कर दें, द कैटलिस्ट विच इंक्रीज के स्थान पर डिक्रीज कर दें रेट ऑफ रिएक्शन या इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट। हिंदी लिखिए, वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को घटाता है या अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाता है, तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of catalyst, that is reaction is first order with respect to catalyst। लिखेंगे, अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। अभिक्रिया की सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात उत्प्रेरक के सापेक्ष अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। अर्थात उत्प्रेरक के सापेक्ष अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। चलिए नेक्स्ट वन लिखेंगे, इफ एक्सटर्नल सबस्टेंस आर प्रेजेंट इन Rayleigh equation, then that external substance are considered to be catalyst for the reaction। देखेंगे
यदि वेग नियम के समीकरण में कोई बाहरी पदार्थ उपस्थित रहता है तो उसी बाहरी पदार्थ को अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक समझा जाता है। अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक समझा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये, मान लिया जाए ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट ला इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X। तो आपसे बताइए कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है। बताओ इस रिएक्शन में कौन ऐसा पदार्थ है जो बाहरी पदार्थ है। ये रेट ला समीकरण है, रेट निकालने का ही समीकरण। ए रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट, एक्स क्या है, ना तो रिएक्टेंट ना तो प्रोडक्ट। जो पदार्थ ना तो रिएक्टेंट साइड दिख रहा है ना तो प्रोडक्ट साइड दिख रहा है, समझे कि वही पदार्थ हमारे लिए क्या एक बाहरी पदार्थ आया है। और समझेंगे कि यही एक्सटर्नल सबस्टांस जो दिख रहा है एक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। नहीं, आपसे यदि कोई पूछे कंसेप्ट है, आपको कोई रिएक्शन दे दे, रेट ला समीकरण इस तरह से बना करके दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा पदार्थ है, ए है, बी है, एक्स है, या इनमें से कोई नहीं, एक्स। इस तरह से आप कैटलिस्ट को समझिए, पहचानिए। इस तरह से कैटलिस्ट समझा जाता है। तो आया कंसेप्ट समझ में। चलिए आइए हम कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी कैटलिस्ट से रिलेटेड बात करते हैं प्रोमोटर के बारे में। प्रोमोटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्धक। देखिए प्रोमोटर होता क्या है। प्रोमोटर क्या होता है, ये भी एक तरह के पदार्थ है। ऐसे वैसी छोटा छोटा जानकारी है कैटलिस्ट से रिलेटेड, कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे प्रोमोटर क्या होता है, एंटी कैटलिस्ट क्या होता है, ये सब आपको जानना जरूरी है। छोटी छोटी जानकारी रखना जरूरी है। तब प्रोमोटर होता क्या है। प्रोमोटर बाबू वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो कैटलिस्ट के ही एक्टिविटी को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट को ही एक्टिवेट कर देता है, उसी को हम प्रोमोटर करते हैं। जैसे देखते हैं कि कभी किसी इंसान को हम भेजते हैं कि जाओ उस आदमी को बुला करके आओ, और वो इंसान जाने के बाद वहां पे पता नहीं क्या किया, शायद वो काम को नहीं कर रहा, तब तो वो आदमी नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, एक फिर से एक पीछे से एक और व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ फलना आदमी को बोले थे किसी को बुलाने के लिए, उसको बोलना कि क्या वो बुलाया कि नहीं बुलाया। तो हम फिर से जो उस व्यक्ति को जगाने का काम करेंगे जो अपना काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो वो पीछे वाला जो व्यक्ति गया, समझिए कि वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रोमोटर कहलाएगा। प्रोमोटर जो होता है, मान लीजिए कैटलिस्ट को डाले रिएक्शन में, कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, और यदि कैटलिस्ट गया और वहां पे जाने के बाद वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो हम फिर से एक और पदार्थ को हम मिलाएंगे, वह पदार्थ हम प्रोमोटर के रूप में यूज करेंगे। जो प्रोमोटर रिएक्शन को कुछ नहीं करेगा, वो कैटलिस्ट को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। जब कैटलिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो वो खुद रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो प्रोमोटर इसी तरह का होता है। लिखेंगे द सबस्टांस which encourage the activity of catalyst is called promoter। देखिए वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ा देता है, तो उसे वर्धक कहा जाता है। तो उसे वर्धक कहा जाता है।
प्रोमोटर का स्पेलिंग देखें, प्रोमोटर TOR, प्रोमोटर TOR, तो उसे वर्धक कहा जाता है। चलिए अगला अगला टर्म देखेंगे, एंटी कैटलिस्ट। एंटी कैटलिस्ट या पॉइजन इसी को बोला जाता है, या इसी का एक और नाम होता है इनहैबिटर। इनहैबिटर, ये तीनों एक ही नाम है। आप इसको एंटी कैटलिस्ट बोलिए या पॉइजन बोलिए, इनहैबिटर बोलिए, तीनों का मतलब होता है विषकारक। इनहैबिटर क्या होता है या पॉइजन किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और क्या कर देता है, घटा देता है। लिखेंगे, द सबस्टांस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एंटी कैटलिस्ट, या पॉइजन या इनहिबिटर जो बोलिए। वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के सक्रियता को घटा देता है तो उसे विषकारक कहा जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो चीज समझ चुके थे, कैटलिस्ट उतार लिए थे कैटलिस्ट के बारे में। अब बात करते हैं, हमें पता है कि कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या फिर घटाता है। आखिर कितना गुना बढ़ाएगा किसी भी रिएक्शन के रेट को और कितना गुना घटाएगा, इसके बारे में हमें बात करना है। एक समीकरण बनाना है, इस पर न्यूमेरिकल आता है कि एब्सेंस कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में रिएक्शन का रेट इतना था, तो उसमें कैटलिस्ट डालने पर रिएक्शन का रेट कितना गुना बढ़ा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको मिलता है। तो आइए इस चीज को समझते हैं, इस पर कंसेप्ट बनाते हैं कि कोई भी कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को कितना गुना बढ़ाता है या फिर कितना गुना घटाता है। देखो कंसेप्ट बना रहे हैं। मान लिया जाए लेट EA जो है वो है जा करके एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं, EA। मतलब जब कैटलिस्ट नहीं था रिएक्शन में, उस समय रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA है और EP को हम बोल देते हैं। उसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और KA को बोल देते हैं रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, मतलब कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को KA बोल देते हैं और KP को बोल देते हैं रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जबकि यहाँ टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिस तापमान पर रिएक्शन कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में हो रहा था उसी तापमान पर रिएक्शन कैटलिस्ट के उपस्थिति में भी हो रहा है। तो आइए बात किया जाए रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच जो रिलेशन जो हम दर्शाएंगे आर्हेनियस के इक्वेशन से दर्शाते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस का इक्वेशन चलते हैं, क्या होता है, K बराबर
a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू टी। इसी इक्वेशन को एक बार कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में यूज करेंगे, एक बार कैटलिस्ट के उपस्थिति में। चलिए इसको मिटाते हैं। तो के ए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट देखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्या हो जाएगा के ए बराबर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी। उसी तरह से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यूज करें, क्या हो जाएगा के पी बराबर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई पी बटे आर टी। कैटलिस्ट की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी को ई पी मान लिए और रेट कांस्टेंट क्या है के पी। इसको बोल देते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखो फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, LHS को LHS के साथ भाग देते हैं, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई पी बटे आर टी बटे ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ये कैंसिल, तो के पी बटे के ए बराबर ई टू द पावर ऊपर जाएगा तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं, ई ए बाई आर टी माइनस ई पी बटे आर टी। इसका मतलब के पी बटे के ए बराबर ई टू द पावर ई ए माइनस ई पी बटे आर टी। बताओ ये भी एनर्जी, ये भी एब्सेंस वाला एक्टिवेशन एनर्जी है, प्रेजेंस वाला था। दो एनर्जी का डिफरेंस को हम ऐसे बोल देते हैं के पी बटे के ए बराबर ई टू द पावर, हम ऐसे बोल देते हैं डेल्टा ई बटे आर टी। ध्यान रहे कि हम डेल्टा ई किसको बोले हैं, एब्सेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी माइनस प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात को आपको ध्यान रखना है, डेल्टा ई किसको बोले। चलिए दोनों तरफ ऑन टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ln लेते हैं। दोनों तरफ क्या ले रहे हैं ln, तो दोनों तरफ जब हम ln लेते हैं तो क्या हो जाएगा ln के पी बटे के ए बराबर ln ए टू द पावर डेल्टा ई वाई आर टी। चलिए देखिए ln के पी बटे के ए बराबर पावर गुना हो जाएगा डेल्टा ई बटे आर टी, और ln ई का मान 1 होता है, और ln को वापस लॉग में लाने के लिए हम 2.303 से गुना करते हैं। आपको मालूम है, बहुत बार यूज कर चुके हैं। लॉग के पी बटे के ए बराबर केवल और केवल क्या बचा डेल्टा ई बटे आर टी। यहां से बताओ लॉग के पी बटे के ए बराबर डेल्टा ई बटे, इसको भाग देते हैं 2.303 आर इंटू टी। ये फॉर्मूला बनकर क्या है, ये फॉर्मूला बनकर क्या है। चलिए इसको नोट कीजिए। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, तो जो रेट कांस्टेंट का रेशियो वाला जब भी फॉर्मूला होता था हम यहाँ पे ये भी ले आते हैं, और आर पी बटे आर ए। आर पी का मतलब हुआ एक्टिवेशन एनर्जी की उपस्थिति में, सॉरी कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन का रेट, और आर ए का मतलब हो गया कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में रिएक्शन का रेट। लॉग आर पी बटे आर ए भी बोल सकते हैं, डेल्टा ई बटे 2.303 आर इंटू टी, ये हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हम कंसेप्ट देखें। कहता है एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
causes the activation energy of a reaction to decreases by इतना किलो कैलोरी। कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉजेज, मतलब कैटलिस्ट के उपस्थिति के कारण रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो इतना किलो कैलोरी से क्या हो जाता है, घट जाता है। जब उसमें कैटलिस्ट डाल देंगे तो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी इतना से जितना पहले रहेगा उससे इतना क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि मान लिया जाए लेट ई ए, मैंने कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को हम मान लेते हैं x किलो कैलोरी है, तो बताओ ईपी कितना हो जाएगा। जब उसमें कैटलिस्ट डाल देंगे तो अब एक्टिवेशन एनर्जी जो वैल्यू रहेगा उससे इतना कम जाएगा, तो अब जो होगा x माइनस कितना 4.606 इतने न हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा। वही तो बोल रहा है कि कैटलिस्ट के उपस्थिति के कारण रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है इतना से घट जाता है। तो कैटलिस्ट नहीं था तो उस समय x था, कैटलिस्ट आ गया तो इतना घट गया x में, तो इतना बचा। तो बताओ यहां से डेल्टा E निकाल सकते हैं, पढ़ चुके हैं, EA माइनस EP, EA माइनस EP, EA कितना x माइनस 4.606, यहाँ से सॉल्व करेंगे x माइनस x प्लस 4.606 कैंसिल, कितना बचा 4.606, ये हो गया जाकर के x का वैल्यू, सॉरी डेल्टा ई का वैल्यू। टेम्परेचर बता रहे कितना 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काम 227 पर हो रहा है। इसको केल्विन में बदलिएगा तो आपको मालूम है कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में लाने के लिए 273 जोड़ते हैं, और 273 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 3 10, 7 2 9 1 10 और 2 2 4 1 5, 500 केल्विन। आपको फॉर्मूला पता है, लॉग RT बटे RA बराबर होता है डेल्टा E बटे 2.303 गुने RT है ना, होता है बराबर डेल्टा ई का मान 4.606 अभी जस्ट निकाले हैं बटे 2.303, आर का मान ऊपर का मान कैलोरी तो नीचे का मान कैलोरी में होना चाहिए 2 कैलोरी में, आर का मान बता चुके हैं, और टेम्परेचर कितना 500, लेकिन ऊपर है किलो कैलोरी और नीचे रख रहे हैं 2, क्या चीज 2 का मान कैलोरी में होता है, तो ऊपर है किलो कैलोरी, और किलो कैलोरी को कैलोरी में लाने के लिए 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ऊपर भी कैलोरी और ये 2 वैल्यू जो लिए नीचे वाला भी वैल्यू किस में, कैलोरी में। तब 500 गुने 2 1000, और 1000 कैंसिल, और इसको करेंगे तो कितना 2 बार में, इसका मतलब हो जाएगा लॉग RP बटे RA बराबर 2 है ना, हो जाएगा। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, RP बटे RA बराबर लॉग के बेस में कितना 10 रहता है, तो RP बटे RA बराबर 10 के पावर 2, तो RP बराबर हो जाएगा 100 इंटू RA। बताओ कैटलिस्ट के उपस्थिति के कारण यदि एक्टिवेशन एनर्जी इतना से घटता है तो रिएक्शन का रेट कितना गुना बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट पहले से कितना गुना बढ़ गया 100 गुना, तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखें इस तरह का सवाल आपको मिलता है। तो ठीक है, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोगों का इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।